दोस्तों, मंदोदरी को कौन नहीं जानता। रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी को तो आप सभी जरूर जानते होंगे। दोस्तों, मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह अपने पति यानी रावण के विनाश पहले से ही जान चुकी थी। वह रावण को बहुत समझाती है, फिर भी रावण मंदोदरी की एक न सुनी, जिसके कारण रावण का अंत हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदोदरी सप्त ऋषि के खीर से भरी बर्तन में कूद गई थी, लेकिन आखिर क्यों? मंदोदरी ने ऐसा कदम क्यों उठाया था? इसकी वजह क्या हो सकती थी? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक मंद है, इसे सुनिएगा जरूर। इसे सुनने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एवं बेल आइकन को दबाना न भूले। हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक मंदोदरी पहले एक अप्सरा थी, जिनका नाम मथुरा था, जो भगवान शिव जी से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसीलिए एक दिन मथुरा कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी अकेले थे। माता पार्वती कहीं गई हुई थी। जब मथुरा भगवान शिव जी को अकेले देखी तो वे उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। अप्सरा मथुरा शिव जी को एकटक देखने लगी। तभी वहां मां पार्वती आ पहुंची। अप्सरा मथुरा का ये हरकत उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह गुस्से से मथुरा को शराब से मेढक बना दी। अप्सरा मथुरा बहुत रोई और बोली, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मां पार्वती बोली, सही समय आने पर तुम शराब से मुक्त हो जाओगी। मेढक रूपी अप्सरा किसी तरह पृथ्वी लोक पर अपने जीवन गुजार रही थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मेढकी मथुरा को खाने के लिए पीछे पड़ गया। मेढकी मथुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वह सप्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेढकी मथुरा को झपटा तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो वह उससे बचने के लिए एक छोर से दूसरे छोर पर उछल गई। सांप भी उसको पकड़ने के लिए बर्तन पर चढ़ गया और जब वह दूसरे छोर पर जाने की कोशिश किया तो दुर्भाग्य से सांप फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण वह सांप मर गया। किंतु मेढकी बनी मथुरा को यह सताने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और वे खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी, और मथुरा हरगिज यह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से वह सत ऋषियों की जान जाए। वह वहीं पर बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह ऋषि वहां आए, वह उनके सामने खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया तो उन्होंने सोचा कि यह खीर अब खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। यह देखकर सभी ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेढकी ने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए अपनी प्राणों की बलिदान दे दिया। मेढकी के इस नेक दिलों के देखकर सभी ऋषिगण ने अपनी शक्तियों से उस मेढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे मथुरा मेढकी एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोक समाज के डर से ऋषियों ने उस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने मयासुर को बुलवाकर उस कन्या को सौंप दिया। मयासुर और उनकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। दोस्तों, क्या ये कहानी आप जानते थे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।